आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, इस वक्त आलम इंसानियत जिन मोहलिक अमराज और जिन नत नई बीमारियों से दोचार है वो मोहताज बयान नहीं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और एड्स वगैरह ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका नाम आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। ये नत नई मोहलिक और इंतहाई खतरनाक बीमारियां कैसे अदम से वजूद में आई? इस सवाल का जवाब हदीस पाक में मौजूद है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी किसी कौम में फहाशी और उरियानी का रवाज बढ़ता है, यहाँ तक कि वो खुल्लम खुल्ला बेहयाई करने पर तुल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के दरमियान ताउन और उस जैसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके गुजरे हुए असलाफ के ज़माने में मौजूद नहीं थी। बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई सच साबित हो रही है। आज आलम इंसानियत में नई से नई बीमारियां सामने आ रही हैं। उनमें से बहुत सी बीमारियां तो ऐसी हैं कि जिनका पहले तो ना कोई तसव्वुर था और ना ही उनका नाम कहीं सुना गया था, और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि पहले अगर कहीं इक्का दुक्का किसी को हो जाती थी तो एक अनहोने अजूबे की तरह उनका शोर मच जाता था। लेकिन आज वही बीमारियां बस्ती बस्ती में फैल चुकी हैं और इनमें मुब्तला होने वालों की तादाद रोज अफजू होती जा रही है। इन तमाम ही बीमारियों को मज़कूरा बाला हदीस नबवी का मिस्दाक करार दिया जा सकता है, इसलिए कि आलम इंसानियत में जिस रफ्तार से फहाशी और उरियानी बढ़ती जा रही है, उसी रफ्तार से इन बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा है। इन बीमारियों में एक मोहलिक बीमारी कैंसर की बीमारी है। तो मुहतरम ख़वातीन हज़रात, आज बड़ी ज़रूरत महसूस हुई कि मैं आप नाजरीन के साथ इस मोहलिक और जानलेवा बीमारी के असल सबब के बारे में एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करूं कि जिसे शायद आप नाजरीन पहली दफ़ा ही सुनेंगे। आजकल जिधर देखें कैंसर की ही आवाज़ें आ रही हैं कि भाई कैंसर हो गया, ज़रा सी बात पर कैंसर हो गया। और कैंसर का मर्ज ऐसा है जो आज तक अच्छा नहीं हुआ। लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो अच्छा हो जाता है, और फिर साथ में उस कैंसर की जड़ रहने के बाद ये डर भी रहता है कि अब भी किसी भी वक्त उसका दोबारा हमला हो सकता है। मगर फिर भी चलो, सेहत और जिंदगी दोबारा मिलने पर वो रब ताला का शुक्र भी अदा करता है। एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाया करते थे कि कैंसर का मर्ज इन्फेक्शन से होता है, यानी जहरीलेपन की वजह से। जैसे खून में जहरीलापन पैदा हो जाता है और सड़ा हुआ गोश्त खाने से जहरीलापन खून में और गोश्त में पैदा हो जाता है। अक्सर होटलों में आप देखते होंगे या न्यूज़ में सुनते होंगे कि सड़ा हुआ गोश्त खिला दिया जिस पे बर्फ जमी हुई होती है, तो वो अंदर से सड़ जाता है, बदबू भी आ रही होती है, और अंदेशा ये होता है कि वो उस गोश्त को इस्तेमाल में ले आए। और अब तो आप सब अच्छी तरह से न्यूज़ वगैरह में सुनते ही रहते हैं। तो होता क्या है कि गोश्त के सड़ने पर गोश्त में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। बाज़ औक़ात बर्फ़ की कमी की वजह से होता है या ज़्यादा दिन गुजरने की वजह से गोश्त खराब हो जाता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात ज़रा सुनते जाएं। जिस तरह मैंने आपको एक खराब गोश्त खाने से कैंसर पैदा होने की मिसाल बयान की, ठीक उसी तरह से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो रूहानी तौर पर बदएहतियाती करने से जिस्मानी बीमारी में बदल जाती हैं, जिसमें एक कैंसर भी है। तो अब यहाँ पर जबरदस्त नुक्ते की बात क्या है? यहाँ पर हजरत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो लोग गीबत करते हैं दरअसल वो मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? जो मौजूद नहीं है तुम उसकी गीबत कर रहे हो, यानी कि तुम मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। अब अगर आप इसको हकीकत में एक बार गौर करें, क्या आप अपने भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त काट कर खाना पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह ताला इस गीबत को, रूहानी बीमारी को जिस गलीज़ आदत से तशबीह दे रहे हैं वो है मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो जिस तरह से इन्फेक्शन ज़्यादा गोश्त खाने से बीमारी फैल सकती है, तो बिल्कुल इसी तरह गीबत करने से रूहानी तौर पर जिस बीमारी का आप शिकार होते हैं वो आगे जाकर जिस्मानी बीमारी में बदल सकती है।
जो कैंसर का सबब बनती है। अल्लाह अकबर। मुहतरम नाज़रीन, ये एक ऐसी हैरान कुन आपको बात बताई है कि जिससे मैं खुद भी आज से पहले नाशना था। जिस तरह हम कुरानी आयात से दम करके मुख्तलिफ रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं, ठीक उसी तरह हमारी जिस्मानी और रूहानी बद एहतियाती व बदअमली के नतीजे में इसके असरात हमारे अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। अगरचे हकीकत में तो कोई मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खा रहा, लेकिन गीबत करने के नतीजे में उसके रूहानी तौर पर ये असरात मुरतब होते हैं कि जिस्मानी बीमारी का वो फिर सबब बन जाता है। फिर वो क्या होता है? कैंसर होता है। ये गीबत की आदत इतना अजीम गुनाह है कि जिससे बचने के बजाय हम अब इसको इतना मामूली समझ बैठते हैं कि अब तो ये गुनाह मालूम ही नहीं होता। और यही रूहानी बीमारी जिस्मानी सूरत में मुंतकिल होकर कैंसर का सबब बन रही है। मुहतरम ख्वातीन व हज़रात, आज से ये अहद कर लें, कभी किसी की गीबत और बुराई नहीं करेंगे, बल्कि शर्त लगा लो कि अब हमारी और आपकी दोस्ती की शर्त यह है कि आप कभी हमारी मजलिस में भलाई तो पेश कर सकते हैं अल्लाह के बंदों की, मगर किसी की बुराई नहीं करेंगे। अगर आपको वाकई ही दर्द है, बड़े मुखलिस हैं, तो आप एक ख़त लिख दें, उसकी इस्लाह का ख़त लिख दें कि भाई साहब, आपसे ही गुजारिश है कि आपके अंदर ये बुराई है तो उसको आप छोड़ दें, तौबा कर लें। और ज़्यादा मोहब्बत का जोश है तो आप थोड़ी सी तकलीफ करके उनसे मिल लें और जाकर उनसे ये कह दें कि मुझे इतला मिली है कि आप ऐसा करते हैं। अगर ये खबर सही है तो आप इस फेले बद से तौबा कर लें। यकीन जाने सारे दुनिया के डॉक्टर भी इस मर्ज का असल सबब गीबत नहीं समझ सकते। तो डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कैंसर की असल वजह गीबत करना है। इससे आज से ही बचना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला हमारी इस मूजी मर्ज से हिफाजत फरमाएंगे। और आप नाज़रीन के लिए यूं समझे बस ये इनाम वाली बात है जो आज मैंने आपको बता दी है। तो इसी दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस गीबत के गुनाह कबीरा से हमेशा हमेशा के लिए ता दम हयात हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दीजिए मुझ फ़कीर कमतरीन और हकीर को इजाज़त। तब तक अपना और अपनों का और पड़ोसियों के हुकूक का ख़ास ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।